हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी टपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइस, हम आपकी रीडिंग देख लेते हैं। माँ काली आपको क्या मैसेजेस देना चाहती हैं? माँ काली के क्या मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए निकल कर आ रहे हैं? माँ काली और काल भैरव, ठीक है, दोनों के क्या मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए निकल के आ रहे हैं? वो मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं? जगत जननी महामाया मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं? महाकाली मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं? जगत जननी महामाया मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं? जगत जननी महामाया मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं? जगत जननी महामाया मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं? महाकाली 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 के क्या मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए आ रहे हैं? माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं? बुद्ध, माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं? बुद्ध की एनर्जी आई है पहली। माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं? यहाँ पे एनर्जी है लक्ष्मी। माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं? मेरे व्यूअर्स को माँ काली क्या बताना चाहती हैं? तेजस, माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं? ठीक है। माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं? माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं? ध्यान, कुंडलिनी, माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं? माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं? प्राणा, माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं? दुर्गा, माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं? माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं? यहाँ पर है यमस। माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं? भुवनेश्वरी, माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती? माँ आप आएंगी? यहाँ पर है भक्ति, यहाँ पर है प्रत्याहारा। एक शफल और एक कार्ड और लेंगे हम, जो भी अपनी इच्छा से आएगा। ये आ रहा है गणपति बप्पा मोरिया। फिर से प्राणायाम आया है हनुमान जी बाबा, ठीक है, नीचे। ओके, माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं? द फूल, जस्टिस, राम, जजमेंट, सरस्वती, फिर से गणेश, एंड यहाँ पर है यम, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, शनिदेव। माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं? माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं? फूल, हर्मिट, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, टेम्परेंस। ये देखो फिर से राक्षस आ गया। ये राक्षस नहीं सुधर रहा भाई, सब सुधर रहा है जिंदगी के अंदर, राक्षस ही नहीं सुधर रहा है बस।
ठीक है। माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती है? सबसे पहले हम माँ काली को प्रणाम करेंगे। माँ को हम प्रार्थना करेंगे कि वो अच्छे-अच्छे मैसेजेस दें, ठीक है? और ग्रैटिट्यूड शो करेंगे माँ काली को कमेंट सेक्शन में। एक ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कीजिए माँ के लिए, माँ के इतने खूबसूरत मैसेजेस के लिए। और रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले माँ आपसे ये बोल रही हैं कि आप में से बहुत सारे लोग रेडी हो जाओ अब। किस चीज़ के लिए आपको रेडी होना है? आपको रेडी होना है बहुत सारा नॉलेज लेने के लिए, बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करने के लिए। अब में से बहुत सारे लोगों की ना मुझे एनर्जी ऐसी दिखाई देती है, जैसे पहली कार्ड बुद्ध का आया था और ये मैं कई बार बता चुकी हूँ, और यहाँ पर फिर से हर्मिट का कार्ड आया है। यहाँ पर कुछ लोग भगवान के द्वारा ही ब्लेस हैं, यानी कि महाकाली के द्वारा ही ब्लेस है कि वो ज्ञान को प्राप्त करें, क्योंकि यहाँ पर माँ सरस्वती की एनर्जी भी निकल के आई है। हमने कई बार आपको रीडिंग में एक चीज बताई है कि भगवान अपने भक्त को उसकी उसकी इच्छा के साथ साथ, मतलब वो क्या डिजर्व करता है उसके अकॉर्डिंग भी वरदान देते हैं। ठीक है, उसकी इच्छा क्या है वो तो ठीक है, लेकिन वो एक्चुअल में क्या डिजर्व कर रहा है, जब भक्त को नहीं मालूम होता है कि वो क्या डिजर्व कर रहा है, तब भगवान अपनी इच्छा से देते हैं। ठीक है, आप में से काफी सारे लोग बहुत ज्यादा डिजर्विंग हैं, और शायद बहुत सारी ऐसी यहाँ पर सोल हैं, बहुत सारी ऐसी आत्माएं हैं जो यहाँ पर बहुत कुछ सीखने के लिए आई हैं इस लाइफ टाइम में। उनका काम है लर्निंग करना, स्पिरिचुअल नॉलेज को गेन करना। बुद्ध की एनर्जी से रीडिंग स्टार्ट हुई है। आपको पता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत सारे लोग अपने आप को मानते हैं। अगर वो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं भी है, तब भी वो किसी न किसी पार्टनर के थ्रू स्पिरिचुअल जर्नी उनकी स्टार्ट हुई है। तो स्पिरिचुअल जर्नी में तो ऑलमोस्ट सभी लोग हैं जो रीडिंग देखते हैं, बहुत सारे लोग। बुद्ध का कार्ड यहाँ पर ये दिखाता है, बुद्ध एक एनलाइटन पर्सन थे। ठीक है, मतलब इन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया था। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए वो वाले दरवाजे खुले हैं कि आप आत्मज्ञान को प्राप्त करें। ठीक है, आप एनलाइटनमेंट के प्रोसेस को फॉलो करें और एनलाइटन हो, ये आप लोगों के लिए नजर आ रहा है। माँ काली का भी मैसेज आपके लिए यहीं पर ये दिखाई देता है। हर्मिट कार्ड, आप में से कुछ लोग और ज्यादा डीप स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे और बहुत सारी नॉलेज को गेन करेंगे। अब बहुत कुछ आपको समझ में आएगा। ये वो ज्ञान नहीं है जो आपने किसी किताब में पढ़ लिया, किसी और का लिखा हुआ पढ़ लिया। देखो, वो लोगों ने जो भी किताबों में लिखा है वो उन्होंने लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा, या फिर उन्होंने वो नॉलेज गेन की होगी, वो उन्होंने किताबों में लिखा है। ये वो चीजें नहीं है जो आपने किताबों में पढ़ा है। ठीक है, ये वो है जो हम जब ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट करते हैं, हम ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो वहां से जो हमें प्राप्त होता है, जो हमारे अंदर का जो गुरु हम जिसे बोलते हैं, ठीक है, हमारे अंदर जो वो गुरु जागृत होता है और वो हमें रास्ता दिखाता है, वो हमें ज्ञान देता है। ये वो वाली एनर्जी, आत्मज्ञान की एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। ठीक है, एक होता है गुरु जो हमें बाहर से पढ़ा रहे हैं, बाहर से सिखा रहे हैं। एक होता है जो हमारे अंदर का गुरु जिसे हम बोलते हैं, जो हम अंदर से गाइड करते हैं। ये वो वाली एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। और इसमें माताओं का बड़ा सपोर्ट है आपको, चाहे वो महाकाली हो, महासरस्वती हो, महालक्ष्मी हो, माँ दुर्गा हो, यहाँ पर माँ भुवनेश्वरी हो। आपको ज्यादातर पता है, आप माँ के बहुत लाडले बच्चे हो। माताओं के कार्ड ऐसे निकल के आते हैं कि माँ का लाडला बच्चा। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने इस चीज को लेकर आपकी परीक्षा ली है पहले। जजमेंट कार्ड मतलब कहते हैं कि भगवान कुछ भी देने से पहले आपको परीक्षा लेते हैं, आपकी परीक्षा लेते हैं कि जो मैं इसे देने जा रहा हूँ, क्या उसको संभालने की मतलब क्या ये इंसान उस चीज को संभाल सकता है। ईश्वर आपकी परीक्षा के आधार पे लेते हैं कि क्या जो वरदान मैं इसे देने जा रहा हूँ ये उसके योग्य है कि नहीं। आपकी योग्यता बेसिकली वो चेक करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक श्री हरि की लाइन मुझे याद आई है, मैंने किसी रील में सुनी थी आई थिंक। ठीक है, कि वो बोलते हैं कि वरदान मांगने से ज्यादा बड़ा उत्तरदायित्व वरदान देने वाले का होता है। ठीक है, क्योंकि वरदान मांगने वाला तो कुछ भी मांग सकता है, लेकिन वरदान देने वाले को पहले ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वो जो वरदान देने जा रहा है उसके लिए सामने वाला योग्य है भी कि नहीं। ये मैंने कहीं सुना था। ये वही वाली एनर्जी निकल के आ रही है कि कई बार हम बहुत कुछ छोटा मांग रहे होते हैं, लेकिन हमारा पोटेंशियल बहुत हाई होता है, हम बहुत ज्यादा के लिए वर्दी होते हैं, बहुत ज्यादा डिजर्विंग होते हैं, तो हमें वो छोटी चीजें नहीं मिलती। जैसे कई बार कुछ लोगों की गवर्नमेंट जॉब, छोटी छोटी जॉब्स की मांग करते हैं, वो नहीं मिलती, और फिर एक टाइम के बाद उनकी बहुत कोई बड़ी
गवर्नमेंट जॉब या कोई बड़ी पोस्ट पर उनकी जॉब लगती है, ठीक है, या फिर वो बहुत छोटी चीज़ों के लिए सेटल होने के लिए रेडी होते हैं, यूनिवर्स उन्हें सेटल नहीं होने देता। इसलिए हर चीज़ को ना इस यूनिवर्स से प्राप्त करने, हमें नहीं पता है कि हम अपने आप को कितना डिजर्विंग बोल सकते हैं या मान सकते हैं, पर यूनिवर्स बहुत अच्छे से जानता है कि तुम कितने डिजर्विंग हो, ठीक है। और कहते हैं कि प्रकृति किसी के साथ अन्याय नहीं करती, तुम जिस चीज के लिए बने होते हो या जो तुम डिजर्व करते हो तुम्हें वही मिलता है। अब कुछ लोग अहंकारी होते हैं, जो जिन्हें अहंकार होता है, वो ये कहते हैं मैं तो बहुत कुछ अच्छा डिजर्व करता था पर परमात्मा ने नहीं दिया। और कुछ लोग ऐसे होते हैं इतने मतलब भोले भाले से, इतने नादान से, कि वो सोचते हैं कि भगवान मैं तो इतना कहाँ मैं इसके लायक, मतलब मैं तो बस मुझे थोड़ा बहुत मिल जाता तो मेरा हो जाता, कहाँ आपने मुझे क्या दे दिया, ठीक है। तो उनके अंदर ये होता है कि शायद मैं तो इतना कुछ सोच भी नहीं सकता, इतना तो मैं डिजर्व भी नहीं करता, और वो वास्तव में एक्चुअली में यूनिवर्स की नज़रों में वो डिजर्विंग होते हैं, तो उन्हें वो चीज़ें मिल जाती हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपने भक्ति में देखे होंगे कि बहुत सारे लोगों को इस तरीके की चीज़ें प्राप्त हैं, बहुत सारे बड़े-बड़े भक्त ईश्वर के हुए हैं। कुछ लोगों ने भक्ति में स्वयं वरदान माँगे हैं, कुछ लोगों को भगवान ने भक्ति में स्वयं वरदान दिए हैं, अपनी इच्छा से। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सुदामा, ठीक है। कितनी परीक्षा उन्होंने दी थी और उसके बाद आपने देखा होगा कि जब देने पर आए थे भगवान तो बैकुंठ देने लगे थे, ठीक है। और मतलब कितनी सारी चीज़ें वो उनको देने लगे थे, जैसे उनको सब कुछ ही दे देना चाहते थे। तो ये तब होता है जब भगवान ईश्वर आपसे प्रसन्न होते हैं, तो अपनी इच्छा से आपको देते हैं, और उसके पहले वो ये देख लेते हैं कि जो हम तुम्हें देने वाले हैं इसके लिए तुम डिजर्विंग हो कि नहीं, ठीक है। अहंकार में कुछ भी दे दिया, ठीक है, अहंकार में, ईगो में कुछ भी दे दिया तो उस चीज़ की तुम कदर नहीं करोगे। और ज्ञान ज्ञान बहुत बड़ी चीज़ है। आप सँभाल सकते हैं इस चीज़ को अच्छे तरीके से, आप इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे तो आपको भगवान ज़रूर इस चीज़ से नवाज़ते हैं। या फिर अगर आप लगातार ध्यान, साधना, भक्ति करते जाते हैं तो आप स्वयं, आपके अंदर प्रकाश जागृत होता है, ज्ञान आपको प्राप्त होने लगता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी एनर्जी मेरे को वही दिखाई दे रही है। आपको पता है महात्मा बुद्ध को भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए कितना शुरुआत में संघर्ष करना पड़ता, फिर एक दिन उन्हें वो सब कुछ मिला था, वो नॉलेज उन्होंने गेन की थी। तो यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी है, और माताएं इसमें आपकी बड़ी हेल्प करती हैं, महालक्ष्मी, महासरस्वती, माँ दुर्गा, तो इनको ज़रूर ग्रेटिट्यूड शो करें। यहाँ पर भुवनेश्वरी माँ की एनर्जी है। माँ आपको एक एंजल बनाना चाहती हैं। अब जब मैं बोलती हूँ कि माँ आपको एंजल बनाना चाहती हैं, अर्थ एंजल, तो अब एंजल का मतलब क्या हो गया, अर्थ एंजल का मतलब क्या हो गया? देखो, सबसे पहले तो हमें इसे ईगो में बिल्कुल नहीं समझना है कि ये कोई अहंकार की बात हो रही है। एंजल का अर्थ हो गया कि आप के अंदर ये डेविलिश एनर्जी बिल्कुल भी ना रहे। ये दिखते हो ना, ये वाला कार्ड है, ये डेविलिश एनर्जी आपके अंदर बिल्कुल भी ना हो। मतलब आप नकारात्मकता से दूर हो, मतलब आप अपने जीवन को, इस धरा पर रहकर जीवन को जिए तो, लेकिन आपके अंदर बहुत सारी नकारात्मकता ना हो। आप ज़्यादातर मतलब 80 टू 90% आप सकारात्मक एनर्जी से भरे हुए हैं, ठीक है? और इसके लिए आपको लगातार शुद्धिकरण होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, और माँ आपको बनाती है। बहुत सारे लोग इस तरह पे, इस तरह की एनर्जी में पहुँचे भी हैं, जिसमें इसमें सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल अगर बताऊँ तो नीम करोली बाबा, ठीक है? वो सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल है इनके। मतलब कि आप एक तरीके से इस धरा के ऊपर हो, लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्योर एनर्जी में। तो यहाँ पर टेम्परेंस की, क्योंकि इस धरा पर बहुत सारा कुछ नेगेटिव आप एब्ज़ॉर्ब कर लेते हो, और उसके बाद नेगेटिविटी का शिकार तो सभी को ही हो जाते हैं। तो जैसे माँ भगवान ने पहले आपकी परीक्षा ली, और परीक्षा लेने के बाद उन्होंने आपको स्वतंत्रता दी, क्योंकि यहाँ पर फूल का कार्ड है। उन्होंने आपको, माँ काली ने आपको कहीं न कहीं आपके कर्म बंधनों से मुक्ति दी इस फूल कार्ड के साथ। उसके बाद फिर उन्हें परीक्षा भी ली और देखा कि क्या आप जीत के लिए बने हुए हैं, ठीक है? तो आपको वो जीत भी यहाँ पर दे रही हैं, और मुझे लगता है टेम्परेंस कार्ड के साथ वो इस तरीके का एंजल आपको बनाना चाहती हैं। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद भी हैं, एंजेलिक सोल्स मौजूद हैं। एंजेलिक सोल्स का मतलब क्या होता है कि वो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा प्योर सोल्स यहाँ पर मौजूद हैं, सिर्फ़ अपनी वास्तविकता से अनजान है, तो उनको वापस से वैसा ही बना देना। ऐसे लोगों की बहुत सारी टेस्टिंग होती है, थोड़ी बहुत टेस्टिंग नहीं होती, और ये लोग पता है रोते चिल्लाते भी नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं ये उस चीज़ के लिए बने हुए होते हैं, तो ये बस फ्लो में चले जाते हैं, क्योंकि इन्हें भरोसा होता है कि माँ जो भी कर रही हैं, ईश्वर जो भी कर रहे हैं, इनके साथ अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि ये उस चीज़ के लिए बने हुए हैं, तो कहीं न कहीं सोल कॉलिंग होती है। तो ये बहुत आसानी से उन चीज़ों को, उन परीक्षाओं को निकाल पाते हैं, या फिर कहें आसानी से फ्लो में जा पाते हैं। आसानी से उन चीज़ों को कहीं न कहीं समझ पाते हैं जो प्रकृति द्वारा की जा रही है। इनके आस-पास के लोग इनको देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं कि ये लोग कैसे इन सब चीज़ों को झेल सकते हैं, कैसे ये इतना सह सकते हैं, कैसे ये इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। वो लोग डाउट भी करते हैं कि इनकी जगह कोई और होता तो शायद इतना नहीं कर पाता, या कभी नहीं करते।
लेकिन इन्हें अपने ऊपर कोई डाउट नहीं होता है। इन्हें ऐसा नहीं लगता है कि जो भी कुछ हो रहा है वो कुछ गलत हो रहा है। ये हमेशा इस एनर्जी में रहते हैं कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, परमात्मा ने जो भी सोचा अच्छा सोचा, क्योंकि इनकी सोल कॉलिंग होती है ये, ठीक है। जिनको भी ऐसा लगता है वो जब रीडिंग सुनते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका आंसर दीजिए, जिनको भी ऐसा लगता है रीडिंग सुनते वक़्त कि यूनिवर्स उन्हें गाइड कर रहा है और उन्हें परमात्मा पे पूरा विश्वास है, वो जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। जिनको ये विश्वास रहता है, इस विश्वास पे वो कंटिन्यूअसली काम करते हैं, ठीक है, और काम करते जा रहे हैं, वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। वो सब एंजेलिक सोल्स में आती हैं ना, जिनको शिकायतें नहीं हैं, जिनको भरोसा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो सोल कॉलिंग है ना, तो भरोसा हो गई। यहाँ पर शनिदेव का आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, क्योंकि जस्टिस की एनर्जी भी और व्हील ऑफ फॉर्च्यून की भी एनर्जी। आप में से बहुत सारे लोगों को भगवान राम जो है वो जस्टिस देना चाहते हैं, ठीक है। भगवान राम की एनर्जी में आपके लिए जस्टिस की एनर्जी से भगवान राम चाहते हैं कि आपको, आपके साथ हमेशा न्याय हो, आपको कभी ऐसा ना लगे कि ज़िंदगी ने आपके साथ बहुत अन्याय किया है, ठीक है। अब ये न्याय किस रूप में निकल के आता है, अब देखिएगा, क्योंकि अ, आप यूनिवर्स का बहुत ही फेवरेट बच्चा ठीक है, डिवाइन चाइल्ड, बहुत ही प्यारा बच्चा, यहाँ पर आपका तेज बढ़ते हुए नजर आ रहा है। कुंडलिनी का प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली चल रहा है। माँ आपकी भक्ति से बहुत बहुत ज़्यादा प्रसन्न है और ध्यान करने का मैसेज आपको देती है कि थोड़ा ध्यान लगाया करो। ध्यान से एकाग्रता बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, ठीक है, और प्राणा शक्ति भी बढ़ते हुए नज़र आ रही है कॉन्टिन्यूसली। हालाँकि मैं एक बात बताऊँ कि आप माँ की परीक्षा में लिटरली सफल हुए हो। अब जे देखो, जिनकी जो माँ की उस तरह की परीक्षाओं में सफल हुए हैं कि घर-बार चीज़ें, ठीक है, मैरिज, अच्छे पार्टनर से मैरिज, तो वो मैसेजेस भी निकल कर आते हैं। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा है कि वो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में अच्छा ग्रो कर सकते हैं या फिर और आगे तक जा सकते हैं माँ की कृपा से। तो उनकी उस लेवल की परीक्षा हुई है, तो उनको उस लेवल की चीज़ें दी जाएँगी। मतलब कहते हैं कि परीक्षा लेने वाली माँ है, वरदान देने वाली माँ है। तो हम किसी को साथ अपना कॉम्पिटिशन नहीं कर सकते कि उसको ज़्यादा क्यों मिला, इसको कम क्यों मिला। सब अपनी कर्म का भोग रहे हैं। अगर इंसान को ना ज़िंदगी में जेलसी और इनसिक्योरिटी और गिल्ट से कभी बाहर आना है, तो बस उसको एक चीज़ एक्सेप्ट करनी होगी कि इस दुनिया में जिसे जो भी प्राप्त है, उसे उसके कर्मों से प्राप्त है। अब हमें क्या होता है कि हमारी दृष्टि जब देखती है तो हमें ऐसा लगता है कि इसने तो बड़े पाप करे हैं, इसको भगवान ने सब दे दिया। तो उसने पाप इस जन्म में करे हैं आपके सामने, आपकी आँखों के सामने, लेकिन जो वो भोग रहा है वो हो सकता है उसके पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का फल हो। तो इस दुनिया में प्रकृति अन्याय नहीं करती किसी के साथ, जिसने जो दिया है उसको वो लौटाती है। और अगर कुछ आपको बहुत बड़ा देना चाहती है तो उसके पहले आपकी परीक्षा लेती है, आपकी योग्यता चेक करती है कि आप योग्य हैं कि नहीं। इनफैक्ट प्रेम की भी योग्यता चेक की जाती है कि आप जिस प्रेम की माँग कर रहे हो उस प्रेम के लिए आप वर्दी हैं कि नहीं। आप ईश्वरीय प्रेम की माँग जब करते हैं, ईश्वरीय प्रेम मतलब ईश्वर का प्रेम, तो भगवान देखते हैं कि वास्तव में तुम्हारा जो प्रेम है वो निस्वार्थ है या फिर तुम मेरी तरफ किसी इच्छा से आ रहे हो। मतलब क्या होता है यहाँ पर, जैसे हम कई बार ईश्वर की तरफ जाते हैं तो सिर्फ मांगने के उद्देश्य से जाते हैं कि भगवान ये काम बनवा दो, ये जॉब दिलवा दो, ये फाइनेंशियल इशू ठीक करवा दो, फैमिली ठीक करवा दो, जॉब मतलब मैरिज करवा दो, मैरिड लाइफ ठीक करवा दो। लेकिन जब हम ईश्वर से ही प्रेम करते हैं और हम किसी चीज़ की मांग नहीं रखते हैं और हमारे परमात्मा टेस्ट करता है कि अगर मैं इसकी मर्जी के काम ना करूं तो क्या फिर भी ये मुझे प्रेम करेगा, और इस तरीके का निस्वार्थ प्रेम जब वो आपके अंदर चेक कर लेंगे कि ये प्रेम में कोई मांग नहीं है, ये मांगने के उद्देश्य से नहीं आया, ये मुझसे ही प्रेम करता है इसीलिए आया है, तब जाके परमात्मा अपनी इच्छा से देता है और फिर आपको वो भी दे सकता है जो आपको लगता है कि क्या सच में मैं इसके लिए डिजर्विंग था। परमात्मा को मालूम है तुम किसके लिए डिजर्विंग हो, और अगर उनको लगेगा कि नहीं हो तो वो तुम्हारी इतनी परीक्षा लेंगे कि तुम्हें उस लायक बना देंगे। वो फिर वो कहेंगे कि इतना निस्वार्थ बच्चा है, इतना प्यारा बच्चा है, तो बहुत कुछ डिजर्व करता है, तो मांग रहा है तो बहुत छोटा मांग लिया इसने, तो कुछ उस तरह की एनर्जी निकल के आ रही है। तो माताओं का बड़ा सपोर्ट है, कमेंट सेक्शन में लिखिए। भक्ति से भगवान आपके बड़ी प्रसन्न रहते हैं, मजेदार भक्ति करते हो, हमेशा उनके प्रेम में रमे रहना, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी है। एंड आप में से कुछ लोग एंजेलिक सोल बनेंगे। एंजेलिक सोल बनने का मतलब है कि इस धरा पर रहकर भी अब बहुत ही ज़्यादा प्योरिटी के साथ रहेंगे। प्योरिटी मतलब पॉजिटिविटी, मतलब जहाँ जाना वहाँ पर लाइट बिखेर देना, जहाँ जाना वो पॉजिटिविटी बिखेर देना, जहाँ जाना आपकी प्रेजेंस से जैसे पॉजिटिविटी चारों तरफ फैल जाती है। कहीं पर भी आप नेगेटिव नहीं हो, ठीक है। मतलब लोगों के मन में आप नकारात्मकता को नहीं, सकारात्मकता को जगा देते हो, सकारात्मकता को भर देते हो। इस तरह की एनर्जी आप लोगों की रहने वाली है। और जीत के झंडे आप ही गाड़ोगे, जीत के झंडे आप ही गाड़ोगे, 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि जीत माँ दिलाएगी आपको। आपने उनकी परीक्षा निकाली है। यहाँ पर गणपति बप्पा का बहुत सारा शुभता, गणपति बप्पा की तरफ से आपको बहुत सारी शुभता यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। आपका डिटर्मिनेशन, आपको सक्सेस, आपको मतलब डायरेक्शन, हर चीज़ गणपति बप्पा से नसीब हो रही है।
एंड शनिदेव का न्याय सबसे एंड में होता है, ठीक है, मतलब वो न्याय करेंगे तब आप देखते रह जाओगे। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट भी कर रही हूँ, माँ आपसे बहुत 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 ज़्यादा खुश है। बहुत अच्छे इंसान हो आप, ठीक है, जो खत्म हो गया वो खत्म हो गया, उसको खत्म होने दो माँ की आज्ञा से, ठीक है, या फिर ये मानकर कि माँ की इच्छा थी इसलिए खत्म हो गया। माँ की इच्छा होगी तो वो भी मिलेगा जो कभी सोचा नहीं है, ठीक है। तो जो ईश्वर की रजा में राजी, उससे फिर क्या टेंशन। जो अपनी मांग रखता है वो परेशान है, जो ईश्वर की मांग पर चलता है, जो ईश्वर से मांग नहीं रखता, ईश्वर की इच्छा से चलता है, वो आबाद है। वो कहीं ना कहीं वो तो जिंदगी में ऐसी चीजों को पाएगा जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता। तो हमें बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि हम, ईश्वर जब हमारी परीक्षा ले तो हम पूर्ण समर्पण करें, फुल सरेंडर, ठीक है, कंप्लीट सरेंडर। तो ये एनर्जी निकल के आ रही है। आप में से कितने लोग कंप्लीट सरेंडर में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।